डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान टेंस होता है, क्योंकि इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है और मैंने अनुभव किया है कि ज़्यादातर बच्चे आईएनजी लगा करके ही बात करते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन वो बनाते हैं तो मेरी समझ से मुख्यतः जो है वो बच्चों को आता हो या ना आता हो, आईएनजी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और जानते हैं कि यही सब अंग्रेजी है। तो मैंने अनुभव किया है। तो हालांकि सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, ये बोलने में आसान भी लगता है और समझने में भी आसान लगता है, लेकिन कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो देखिए, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज बहुत आसान है समझना। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इनके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहला नियम है कि टेंस को पहचानना और दूसरा नियम है सेंटेंस को पहचानना। तो देखिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता हो। जैसे लिखा है, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे लें तो आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा कि कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। तो देखिएगा कि अगर हिंदी का कोई वाक्य लिखा होता है तो हम उसके लास्ट में पहुंचते हैं और लास्ट वाले अक्षर या शब्द देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रहे हो लिखा है, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब लास्ट में जो शब्द आते हैं रहे हो आ गया। रहे हो आने के कारण क्या हो गया, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया और सेंटेंस चूंकि इसमें नहीं लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक सेंटेंस हो गया। और नकारात्मक सेंटेंस भी किसी कर्ता से या सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में पूर्ण विराम या विराम लगा होता है। कर्ता तो आप जानते ही हैं कि या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। तो अब देखिए, जब इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। पहला काम है टेंस को समझना। तो हमने समझा रहे हो लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और नहीं शब्द आ गया और कर्ता से स्टार्ट होकर के लास्ट में विराम लग गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव और नकारात्मक सेंटेंस के लिए बहुत छोटा सा नियम लगाते हैं, बहुत आसान सा नियम लगाते हैं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की सहायक क्रियाएं इज, एम, आर होती हैं। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं इज, एम, आर होती हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इन्हीं सहायक क्रियाओं के बाद नॉट और बढ़ा देते हैं, और जैसे हम
अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस बनाते थे, ट्रांसलेशन बनाते थे, ठीक वैसे बनाते चले जाएंगे, केवल नाट और जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाट और जोड़ने से हमारा निगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अब देखिए हम सेंटेंस लिखे, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब इसमें रहे हो आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, और तुम से स्टार्ट हुआ है, नहीं शब्द आया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस में पहले क्या लिखते हैं, निगेटिव सेंटेंस में पहले हम कर्ता लिखते हैं, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा करते हैं, उसी प्रकार से हम कर्ता पहले लिखेंगे। कर्ता के बाद क्या होगा, कर्ता में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, कर्ता के बाद हम इन्हीं में से कोई एक चीज लगाएंगे, इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर में से कोई एक चीज लगाते हैं, कर्ता प्लस इज एम आर और प्लस नाट, यहां पर नाट लगा दीजिए, फिर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई लगाते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया आर लगाते हैं, और आर के बाद चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हम नाट लिखते हैं। नाट लिख करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, और रीड में हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हमारा रीडिंग बन जाएगा। तो यू आर नॉट रीडिंग। अब अपनी किताब के लिए क्या आएगा, योर बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो देखिए सबसे पहले कर्ता आया, कर्ता में प्रोनाउन है, उसके बाद हमने आर लगाया, यू कर्ता के साथ आर सहायक क्रिया लगती है, और सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम नॉट लगा देते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब यहां देखिए क्या है कि योर बुक ये ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद अन्य चीज लगाते हैं। अन्य चीज इसमें है नहीं, इसलिए हम यहां पर फुल स्टॉप कर देंगे। चूंकि हिंदी के सेंटेंस में पूर्ण विराम लगा है तो अंग्रेजी के सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा। तो इसी प्रकार से हम और कोई सेंटेंस लेते हैं, और कोई सेंटेंस कर्ता के हिसाब से इज एम आर सहायक क्रियाएं लगती चली जाएंगी, और इज एम आर के बाद नॉट लगाते हम चले जाएंगे, और नॉट लगाने के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते चले जाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते चले जाएंगे, उसके बाद हम अन्य चीज लिखते चले जाएंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन बनता चला जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे मैं एक कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। अब देखिए हम इसका ट्रांसलेशन अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले टेंस की बात करेंगे, टेंस इसका खोजेंगे, और टेंस कैसे खोजते हैं, लास्ट में हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है रहा हूं, और रहा हूं अगर लिखा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें नहीं लगा है, कर्ता से स्टार्ट हुआ है, अंत में पूर्ण विराम लगा है, तो हिंदी का सेंटेंस और ये नकारात्मक सेंटेंस हो गया, टेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, और सेंटेंस हमारा नकारात्मक हो गया। तो नकारात्मक सेंटेंस हम कर्ता से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नकारात्मक सेंटेंस हो या कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम कर्ता से स्टार्ट करते हैं। कर्ता में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोनाउन हो सकता है, दूसरे नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन है, तो देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस में या नकारात्मक सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता का मतलब आई, इस सेंटेंस में हम आई लिखेंगे, मैं। अब क्या है कि कर्ता के बाद क्रिया आती है सुनाना, सुना रहा हूं, सुनाना, सुनाना की टेल होती है, और इसके पहले क्या सहायक क्रिया लगानी है, आपको सहायक क्रिया लगाना है। इज एम आर में से एक सहायक क्रिया, तो आई के साथ एक मुख्य सहायक क्रिया आती है एम, एक स्पेशल सहायक क्रिया एम आती है। केवल एम जो है वो आई के साथ ही आता है और किसी के साथ नहीं। तो आई एम, अब क्या होगा, एम लगाने के बाद या सहायक क्रिया लगाने के बाद हम नॉट लगाते हैं, आई एम नॉट। और फिर सुनाना की अंग्रेजी क्या होती है, टेल, और टेल में आईएनजी जोड़ेंगे तो टेलिंग हो जाएगा।
आई एम नॉट टेलिंग, और इसके बाद हम कर्म लगाते हैं, कर्म है एक कहानी, तो ए स्टोरी हो जाएगा, और इसके बाद कुछ है नहीं तो यहां पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट टेलिंग ए स्टोरी। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और कोई इज का ले लीजिए। तो चूंकि ये वाला सेंटेंस आर का हो गया, यू के बाद आर लगा दिया, आई के बाद एम लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब सेंटेंस जैसे है सीता, सीता एक गाना नहीं गा रही है, एक गाना नहीं गा रही है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हिंदी का वाक्य है, अंत में इसके देखेंगे तो रही है आया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसमें नहीं लगा है तो निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, लेकिन और क्लियर करने के लिए देख लीजिए स्टार्ट किस शब्द से हुआ है, सीता से स्टार्ट हुआ है। सीता नाउन है, नाम है, तो नाम से स्टार्ट या नाउन से स्टार्ट होता है, प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, अंत में विराम लगा है और नहीं भी लगा है तो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता लिखा हमने सीता, सीता नाउन है। अब सीता के साथ हमारी सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज, सीता इज। अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो इज के बाद ही हम नॉट जोड़ देंगे, सीता इज नॉट। अब क्या है, गा रही, ये मेन वर्ब है, गाने की सिंग होती है और सिंग फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा तो सिंगिंग हो गया, सीता इज नॉट सिंगिंग। अब देखिए कर्म बचता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद कर्म हम लिखते हैं, कर्म है एक गाना तो ए सॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इसमें और कुछ शब्द बचते नहीं हैं, अन्य शब्द आता नहीं, आया नहीं है, इसलिए यहीं पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे तीनों सहायक क्रिया लगा करके सेंटेंस बन जाते हैं। एक बार हमने आर सहायक क्रिया लगाया, उसके बाद नॉट लगाया तो निगेटिव सेंटेंस बन गया। एक बार एम सहायक क्रिया लगाया, उसके बाद नॉट लगाया तो हमारा सेंटेंस बन गया। एक बार हमने सीता नाम लिखा तो इज सहायक क्रिया लगाया और उसके बाद नॉट लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई और ये ऑब्जेक्ट लगाया, फिर फुल स्टॉप कर दिया तो हमारा ये भी सेंटेंस बन गया। इसका मतलब कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस आता है तो इज एम आर के बाद नॉट जोड़ दीजिएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए। और उसी प्रकार से जैसे सिंपल वो क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाते थे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे बनाते थे ठीक उसी प्रकार से बनाना है, केवल इसमें नॉट और बढ़ाना है, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। इसी प्रकार से आप बनाते रहिए, तो जितने भी आप ट्रांसलेशन बनाते जाएंगे उतना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और आपके बहुत सारे कठिन से कठिन ट्रांसलेशन बनते चले जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।